रीसेल वैल्यू इसकी बहुत कम जाएगी, सबकी रीसेल वैल्यू है नहीं मार्केट में। अच्छा। हाँ, और दूसरा फीचर ये है नाउ नच का आ गया है क्योंकि इसमें आपका UI 8.0 आ चुका है। 8.5 की 8.5 सॉरी आ चुका है। और कुछ डिस्काउंट अगर हो जाए तो बता नहीं दीजिए। है सर, 1 रुपये मैं ज़्यादा नहीं सकती, 1 रुपये कम नहीं ले सकती आपसे। ऐसा नहीं हो सकता कोई ऑफर ही ना आए कार्ड ऑफ। ये वैल्यू है ये मेरी इससे अच्छा मैं कैसे किसी को बेच दूंगा OLX पे। 26 अल्ट्रा मिल जाएगा क्या? हाँ नया भाई, पुराना भी आ गया क्या? 15,500 का आप खुद सोचिए। अच्छा तो 15,500 में आप कितना करा पाओगे? अगर इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगी। भाई 8 महीने पुराना प्लस चाइनीज ब्रांड है, कोई लेता नहीं है। अच्छा गाइस आज बारी आ गई हमारे 25 अल्ट्रा की विदाई करने की, क्योंकि हम जा रहे हैं बाय करने S26 अल्ट्रा। भाई महंगा फोन है, देखते हैं एक्सपीरियंस क्या मिलता है। बेसिकली आइडिया हमें ऐसे है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक मिड रेंज का फोन बाय करके दिखाया था, तो भाई हमें पता चला कि ऑफलाइन में एक्सपीरियंस कुछ अलग लेवल का होता है। क्रेजी डिस्काउंट्स मिलते हैं, ऑफर्स मिलते हैं, वारंटी मिलती है, पता नहीं क्या क्या। हमें वो फ़ोन जैसे 46 था, हमें 40 का मिला। लेकिन आप ऐसे बहुत से लोगों ने कमेंट से बताया कि भाई सेम फ़ोन हमने 37 साढ़े 36 से बाई किया, यानी कि और मार्जिन मिल सकता था। तो हमने कहा एक फ्लैगशिप ट्राई करते हैं, तो सैमसंग का सबसे लेटेस्ट फ्लैगशिप आया, उसको बैग एक्सपीरियंस देखते हैं भाई क्या सीन है, क्योंकि महंगा फ़ोन है, शायद और ऑफर मिल जाए, मार्जिन मिल जाए, चेक करके देखते हैं। ऑफलाइन से क्या एक्सचेंज करके फ़ोन बाय करने का एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। तो गाइस मजा बहुत आने वाला है, लेट्स गो एंड ट्राई आउट करते हैं भाई अल्ट्रा फोन हम कितने सस्ते बाय कर सकते हैं। हमारा हिसाब भाई देखो बनिए वाला बहुत सिंपल होता है, कौन सबसे कम में देगा हमारा पैसा उसको जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस फाइनली अल्ट्रा फोन तो हमने बाय कर लिया था और मैं इसको चला भी रहा हूँ। कुछ दिन आपको बताता हूँ भाई फ़ोन कैसा है, क्योंकि टेस्टिंग में थोड़ा समय बाकी है। लेकिन तब तक आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि भाई हमारे पार्ट 2 में ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में मुझे क्या से मिला। और अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन बाय करना चाहते हो या स्पेशली सैमसंग का अल्ट्रा फोन बाय करने की सोच रहे हो, तो आपको ये वीडियो ऑफकोर्स हेल्प करेगी, बिकॉज हमने सारा निचोड़ आपको दिखाने वाले हैं। वैसे गाइस आपको एक बात बता दूं, इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादातर शॉप में खुद ना जाऊँ, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे सारे लोग मुझे पहचानते हैं। तो ये रही शॉप पे, तो मेरे टीम मेंबर्स गए बेसिकली मास्क लगा के, तो शायद उन्हें पता नहीं चलेगा कौन है। और कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है? कार्ड ऑफर कुछ? कोई नहीं है, कार्ड ऑफर कोई नहीं है। और स्टोर का आपका कुछ डिस्काउंट वगैरह है? आपने अगर प्री बुकिंग करा है तो हाँ। आपको एडिशनल करा है, कुछ हो एडिशनल तो आपको यही मिल रहा है ना कि 256 के प्राइस में हम 512 दे देंगे। स्टोर पे अगर कुछ मुझे डिस्काउंट मिल जाता तो? प्राइस में तो हम कम नहीं कर सकते, प्राइस नहीं पड़ेगा सर। इसमें आपका एक डिस्प्ले का प्रोटेक्शन प्लान चल रहा है, आपका 6000 का है, ठीक है। 6000 रुपये ऐसे तो है 12000 का जी, पर वो अभी प्री बुकिंग कस्टमर्स के लिए 6000 रुपये का आया है। 6000 में जो 6000 में भी डिस्काउंट करा देंगे, 4000 का डिस्काउंट करा देंगे, 2000 रुपये। और फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा भाई कोई? जैसे ये मेरे पास वीवो का और एक ओप्पो का मेरे पास फ़ोन है, इन दोनों में से कोई एक एक्सचेंज हो पाएगा? रीसेल वैल्यू इसकी बहुत कम जाएगी, सबकी रीसेल वैल्यू है नहीं मार्केट में। इतनी जाएगा आपका 14-15 हज़ार रुपये करीब जाएगा बस। और ये V60 पे ये चला जाएगा 17-18 के करीब चला जाएगा। अभी करंट में अगर मैं अपना S25 मेरे भाई का है तो अल्ट्रा लेके आऊँ, उसका कितना मिल पाएगा? S25 अल्ट्रा हाँ, सीधा ऑफ कर दिया आपने। तो फ़ोन की कीमत थी 1,40,000 जो कि लॉन्च पे आई थी। 256 में 512 GB मिल रहा था। ये प्राइस थी जो आप सैमसंग के साइट पे भी देख सकते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं भी देख सकते हो, वहाँ पे इतना का मिलता था। तो वहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल डिस्काउंट नहीं दिया गया था। फिर हमने एक्स्ट्रा कुछ जानने के लिए कि भाई हमारे फ़ोन का एक्सचेंज क्या मिलता है, बिकॉज ये भी डील सही चलती, तो हमने जैसे आपको बताया था, तो हमने ओप्पो रेनो 14 प्रो दिया था। तो हमें उस वजह से कीमत कुछ खास नहीं लगाई गई जाएगा आपका 14-15 हज़ार रुपये करीब जाएगा। और ज़्यादा हमें कुछ एडिशनल ऑफर नहीं मिला, जैसे कि हमें और जगह सोचा था हमने कि भाई चार्जर मिल जाए, कुछ पॉइंट्स मिलते वो मिल जाए। तो यहाँ फिलहाल हमें बहुत अच्छी डील मिली नहीं, तो यहाँ से हम थोड़े से डिसअपॉइंट हुए और हम चले गए अपने अगले शॉप पे। अगली स्टोर है गाइस यहाँ पे क्रोमा, यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे हम कुछ दिन पहले आए थे लॉन्च से पहले ऑफर देने के लिए। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, क्योंकि अभी जो पिछली शॉप पे गए थे वहाँ उसने ये बताया कि आज ही लास्ट ऑफर का डे है, लेना हो तो ले लो, क्योंकि मंडे से दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और कोई डिस्काउंट कार्ड ऑफर वगैरह कुछ मिल रहा है स्टोर का कुछ? और ये वाला डिस्काउंट कब तक चल रहा है? 512 और 256 वाला जो मिल रहा है 9 तारीख तक है, 9 के बाद से प्राइस बढ़ जाएगा। 9 तक, मतलब मंडे तक है? और यहाँ क्रोमा का जो चल रहा है
ICICI क्रेडिट कार्ड से है, 5,000 रुपये का डिस्काउंट है। वो तो आज है ऑफर ICICI का, हाँ। क्रोमा का चलता है ना वो एडिशन। हाँ हाँ, और फिर उसके बाद आपका कल में भी चाहे चेंज या दूसरा कोई कार्ड ऑफर में। एक्सचेंज ऑफर कुछ चल रहा है? फोन की कंडीशन आप दिखा दीजिएगा, एक ही एक- होगा कोई। हाँ, एक ही कोई सा भी हो जाए, मैं इसलिए दोनों लेके आऊँ घर का। एक ओप्पो रेनो 14 प्रो है और एक V60 है। 22,000। ओनली 22,000, और कुछ नहीं हो पाएगा? एडिशनल कुछ एक्सचेंज ऑफर वगैरह? इंश्योरेंस का क्या है? इंश्योरेंस रहेगा, टूटना फूटना किसी भी तरीके का डैमेज कवर अगर देख रहे हैं तो वैसे उसकी जो प्राइस आती है वो 25,000 रुपये है। अभी आपका डिस्काउंट 14,500 का पड़ रहा है। ये भी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, डायरेक्ट सैमसंग के थ्रू है। इस पे कुछ मतलब ये आफ्टर डिस्काउंट है कि इस पे भी कुछ ये डिस्काउंट? आफ्टर डिस्काउंट के बाद आपको 14,500 का पड़ रहा है। 14,000। और कुछ डिस्काउंट अगर हो जाए तो बता नहीं है दीजिए। सर, 1 रुपये मैं ज़्यादा नहीं देती, इस पर कम नहीं ले सकती आपसे। तो क्रोमा पे वही सेम सीन, भाई अल्ट्रा लेना है क्या डिस्काउंट दे सकते हो। तो अच्छी बात ये लगी, इन्होंने हमें ऑफर देने की कोशिश की। जैसे कि अगर आपके पास UPI मोड से पेमेंट करते हो तो इन्होंने हमें 4,000 रुपीज़ ऑफ करने का ऑफर दिया। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, स्पेशली ICICI बैंक बोले थे, मे भी शायद ऑफर उसी बैंक से होगा। और यहाँ पे क्रोमा का जो चल रहा है ICICI क्रेडिट कार्ड से है, 5,000 रुपये का डिस्काउंट है। क्रेडिट कार्ड से? हाँ क्रेडिट। तो 5,000 रुपीज़, यानी कि 140 का फ़ोन हमें मिला था 135 में। प्लस हमने अपनी डिवाइस देने की कोशिश की कि भाई रेनो 14 प्रो का क्या दे सकते हो, तो हमें इन्होंने उस डिवाइस की कीमत 22,000। ओनली 22,000। 23,000 रुपये ऑफर की थी, जो कि कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर थी जो हमने सैमसंग का स्टोर ट्राई किया था। तो एटलीस्ट क्रोमा पर हमें चीज़ थोड़ी अच्छी मिली। प्लस यहाँ पे स्टाफ और ज़्यादा बातें बता रहा था, भाई एप्पल के प्लस ले लो तो हम उसमें 500 रुपये डिस्काउंट दे देंगे, या तो मतलब इन्होंने थोड़ा सा डेस्परेशन दिखाया था कि भाई कस्टमर आया तो इसको हम अल्ट्रा में अच्छा ऑफर देके बाई करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ठीक लगा। फिर हमें पता था भाई और ऑफर मिल सकता है, बिकॉज फ्लैगशिप होने का इस डील अच्छी मिल सकती है। तो हमने कहा चलो रिलायंस चेकआउट कर लेते हैं, भाई अंबानी साहब क्या क्या काम दे रहे हैं, क्या हिसाब दे रहे हैं। रिलायंस का कोई ऑफर? कोई ऑफर ही नहीं चल रहा है, कोई कार्ड ऑफर नहीं है। बैंक ऑफर मिलते हैं, बैंक ऑफर तो मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं सर, बैंक ऑफर नहीं। और रिलायंस भी कुछ अपना प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑफर ही ना आए कार्ड ऑफर। क्रोमा वाले दे रहे हैं इनसे यार, 5,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं भाई क्रोमा वाले। अभी मैं होके आया हूँ, मैं खुद गया, जाके आप पूछ लो चाहे तो। मैं अगर एक्सचेंज करूँ, मेरे पास V60 में तो लिया हूँ, एक्सचेंज अगर हो जाए तो कितना मिलेगा? हाँ लीजिए, बिल बॉक्स सब है मेरे पास। 14,550। ये वैल्यू आई है मेरी, इससे अच्छा मैं कैसे किसी को बेच दूंगा OLX पे। तो यहाँ पे देखो हमें उतना मजा आया नहीं। पहली चीज तो यहाँ पे हमें कुछ ऑफर दिया ही नहीं जा रहा था भाई, ये एकदम अलग लेवल पे चल रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक और चीज ट्राई किया, हमने इस बार उन्होंने वीवो का फोन देने की कोशिश की कि भैया वीवो क्या ऑफ लगाओगे, तो V60 दिया। हमारा फोन अंडर वारंटी था, 4 महीने वारंटी बची भी थी। तो मजे की बात क्या हुई, 14,550। ये वैल्यू आई है मेरी। इन्होंने हमारे फ़ोन का लगभग 14,500 रुपये ऑफर किया, जो कि आसानी से आप ओले से कहीं निकालोगे, आप 22-23 पा सकते हो भाई। अभी भी अंडर वारंटी फ़ोन है, 35-36 का नया मिल रहा है, तो इतना तो मिल ही जाएगा। और मजे की बात ये है कि खुद वहाँ पे अपने स्टोर का वीवो V60 36 में बेच रहे हैं। V60 ये 35,000 का सेल हो रहा है। 35,000। V60 और हमारे फ़ोन का 14,500 लगा रहे थे। अब सोचो कितना डिफरेंशिएशन। बाकी फ़ोन पे उन्हें कुछ ऑफर दिया ही नहीं भाई, जो था उसी में लेना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा यहाँ पे सेटिस्फाई हुए नहीं, और इनका बिहेवियर भी बहुत मजेदार नहीं था भाई, ज़्यादा बताना चाह नहीं रहे थे कि भाई कस्टमर है, किसी तरह लपेट लो, अल्ट्रा बाई करना चाहता। मॉल में गाइस हमने जो रिलायंस और क्रोमा और जो कुछ और ऑथराइज ट्राई किए थे, वहाँ हमें कायदे की डील मिली नहीं। अब हम यहाँ पे जाने लखनऊ की सबसे मेन मार्केट जो आपने पहले बहुत देख रखा हुआ है। तो हम ऐसे शॉप पे गए जो कि काफ़ी बड़ी थी, हमें देख के लगा भाई इनके पास बहुत सामान है। मल्टी ब्रांड शॉप जिसको कहते हो ना, जो एक ही ब्रांड के कई प्रोडक्ट रखते हैं। कुछ और डिस्काउंट नहीं हुआ तो प्राइस ही हो गया पूरी। ये 160 का प्राइस है, 150 हो गया। अरे वो तो चल ही रहा है ना भैया, आज तक ऑफर चल रहा है। की बात नहीं है वो भी भाई, आज लास्ट है। आज कुछ और ऑफर मिलेगा उसके अलावा? कुछ कार्ड वगैरह अगर चल रहा तो कार्ड भी अवेलेबल कर देंगे हम। नहीं कार्ड से तो नहीं, फिर 256 GB लेंगे, 256 वाले पे आपका ऑफर है। कार्ड से उस पर कोई मतलब नहीं है। उस पे कितना ऑफर है? कोई फायदा नहीं ना, 512 GB। 1,40,000 वाला है, वो 1,31 का 9,000 का डिस्काउंट लास्ट। हाँ मेरे पास अभी करंटली 2 फ़ोन है, एक रेनो का है और एक V60 है। कितना मिल जाएगा? फाइनेंस का क्या इशू भी है? 10,000 रुपये बढ़ गए। 15 बस 15 ये लास्ट है।
तो पहले हम डायरेक्टली सैमसंग के काउंटर पर गए, वहाँ पे सैमसंग के जो बंदे थे भाई वो थोड़ा हमें बेटर कन्विंस कर नहीं पाए। पहली बात तो ये कि वो ज़्यादा ऑफर नहीं दे पाए कि भाई क्या डिस्काउंट, डील्स या डिस्काउंट है, इन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। प्लस हमें उन्होंने फ़ोन की कीमत बहुत कम ऑफर की थी। थोड़ा हमने 10-15 मिनट वहाँ पर स्पेंड किया, हमें समझ नहीं आया तो हम भाई वापस होने लगे। तो जब हम लौट रहे थे तो जो शॉप का मुझे लगता है जो मेन स्टोर मैनेजर था, तो उसने हमें फिर से बुलाया। 24 तक लास्ट। अरे यार भैया, ओप्पो और जैसे सैमसंग है और आपका एप्पल है, इन दोनों की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। जो ऑफर लगे एक बार वो मैं बता देगा, उससे कम दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नंबर दे दूंगा, जैसा भी आप नंबर दे दीजिए, जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। आप एक ऐसा मान लीजिए, आप एक टेंटेटिव आइडिया ले लीजिए, 1,05,000 से 1,07,000 का डिफरेंस, बाकी कुछ और होगा देख लीजिए। इतना पड़ेगा? आज लास्ट डेट है, हमारे पास भी 512 का इसको बाय बैक करने के बाद। हाँ मैं समझ गया, 105 से 107। तो इसका एक्सचेंज में कितना आप लगा रहे हो? भाई मैं कुछ नहीं बता रहा। तो हमने कहा भैया हमारा ये फ़ोन है Reno 14 Pro, हमें ये एक्सचेंज करके लेना है, आप क्या दे सकते हो? तो उसने इतना कहा, सब जोड़ गाजड़ के थोड़ा सामान समय लेके फ़ोन करा के, कि हम आपके फ़ोन का एक्सचेंज जोड़ के अल्ट्रा फ़ोन आपको 1,05,000 में दे सकते हैं। तो इस तरह हिसाब लगाए तो हमारे फ़ोन की कीमत इसने लगभग 25,000 लगाई थी, बाकी उसने जो भी एडजस्ट किया हो तो हमें काफ़ी सस्ते में यहाँ फ़ोन अच्छा मिल गया। तो ये हमें इसलिए मिल गया बिकॉज अपना हम पुराना फ़ोन एक्सचेंज में दे रहे थे। अब वो इनकी कॉल है कि भाई वो कहाँ से एडजस्ट करते क्या करते हैं, वी डोंट नो। तो ये पॉइंट हमने नोट कर लिया कि भाई 1,05,000 हम पा सकते हैं अल्ट्रा का, और अगर हम एक्सचेंज हटा भी दें तो भी फ़ोन की कीमत थोड़ी यहाँ पे कम लग रही थी। फिर हम गए अंदर शॉप पे। 26 अल्ट्रा मिल जाएगा क्या? हाँ नया भाई, पुराना भी आ गया क्या? आप पूछ रहे हो नया पूरा? UPI के थ्रू। इस पे डिस्काउंट होगा तो बता दीजिए किसी पे, अगर कार्ड पे डिस्काउंट है तो देखता हूँ मैं, तो फिर UPI या कैश। इसमें अगर -25 कर देता हूँ मैं, 1,08,500 पड़ेगा, कुछ और नहीं हो पाएगा भाई। जो था मैंने मैक्स टू मैक्स इसलिए बताया, बात नहीं ठीक है, नंबर दे दीजिए आप, जैसा रहेगा मैं बताता हूँ फिर। रिमेंबर जब Galaxy S24 आया था, लाइक वो स्नैपड्रैगन वाला, तो यहाँ पे हम गए थे, हमें एक फ़ोन मिला भी था इंटरनेशनल था, बट उसमें वेरिफिकेशन नहीं था भाई क्या हो सकता है, तो हमने बाई नहीं किया था, इसलिए हमने वो नहीं बाई की थी। तो हमको वहाँ समझ में आ गया था यहाँ पे नया फ़ोन मिलता है। तो पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज था कि भाई क्या ऑफर दे सकते हैं, उसने भी कई जगह फ़ोन घुमाया नया सब कुछ किया, और हमने ओप्पो फ़ोन ऑफर किया, भाई ये फ़ोन हमारा है प्राइमरी वाला, आप एक्सचेंज करा लो। तो उसने सारी मैथ लगा के कहा कि हम इस फ़ोन को जोड़ के 1,08,500 रुपये दे सकते हैं, जो कि हमारे पुराने शॉप से लगभग 3,500 रुपये ज़्यादा थी। एटलीस्ट थोड़ा डिस्काउंट तो उसने सही दिया, बट सबसे लोवेस्ट नहीं था। फिर हम घूमते टहलते जस्ट बाजू वाली शॉप पे घुस गए कि भाई देखिए वहाँ पे क्या सीन लगा है, क्योंकि बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे थे। मोड ऑफ पेमेंट के किसी पे डिस्काउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन में? UPI के थ्रू कार्ड, 136 लास्ट, और कुछ नहीं पड़ेगा। और अगर ये फ़ोन एक्सचेंज करूँ साथ में, इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी। कितनी लगेगी इसकी वैल्यू? 14 Pro मैं तो ऑनलाइन लिया था भैया 50 में, 50-51 जो एग्जैक्ट नहीं पता है, बहुत महंगा ले लिए भाई ऑनलाइन। अब नहीं पता था भैया, ले लिया 21-22 बस, बहुत कम लग रहा है भैया। अभी इसका लास्ट इतना ही लगेगा। 1,500 की बात अलग है, 21 है, 22 है, 23 कर दो। तो वही हमने सारी वार्तालाप वहाँ पे की कि भाई ये फ़ोन है, ये एक्सचेंज है, क्या सीन है। तो उसने देखो हमें एक बात बताई जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, शायद आपको थोड़ा अंदाजा लगे, हमें ये पहले से पता थी, आप बताना आपके हिसाब से ट्रू है कि नहीं है। तो उसने ये बताया कि भाई मैंने बोला हमने Reno 14 Pro 50,000 का ऑनलाइन बाई किया था, 4,000 के ओप्पो के फ़ोन में 9,000 रुपये की फीस। कि पहली बात तो जब आपने ये फ़ोन 50 में बाई किया था, बहुत महंगा बाई किया था, ये फ़ोन आप ऑफलाइन में 40 के आसपास तभी बाई कर सकते थे। अब देखो ये चीज़ हमें पार्ट होने पता चली थी, और उसने ये बताया कि ऑफलाइन मार्केट में रिफर्बिश में ओप्पो वीवो इन चाइनीज़ फ़ोन्स की ज़्यादा डिमांड होती नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिलायबल नहीं माने जाते हैं, तो ये फ़ोन सस्ते में लोग लेते हैं। अब जो भी करते हो भाई, इनकी डिमांड नहीं होती मार्केट में। रिफर्बिश में अल्ट्रा फ़ोन हो गया, आईफोन हो गया, यही दो मेन चलते हैं कंपटीशन में, और कुछ नहीं था। तो हमें अंदाज़ा लगा भाई ठीक है ओप्पो वीवो का हमें क्या मिल सकता है, तो हम चले गए आगे। अब हम गए यहाँ पे भाई लखनऊ की सबसे बड़ी शॉप पे। जैसे कुछ आपका स्टोर का अगर मिल रहा हो कुछ। सर अभी तो ये लेटेस्ट आया हुआ है, कल से इसके ऑफर भी चेंज हो जाएंगे, जो आपको 500 वाला आज मिल रहा है 1,40,000 में, कल से 1,60,000 में मिलेगा। उसके स्टोर का डिस्काउंट था, क्रोमा का। कोई सर लेटेस्ट चीज़ पे डिस्काउंट लगता नहीं। मैं साथ में मैंने एक फ़ोन दिया था कि मुझे ये फ़ोन अगर मैं एक्सचेंज करता हूँ मुझे कितना मिलेगा, तो वो सब जोड़ जाड़ के ऐसे 256 दे रहे थे, 500 वाला दे रहे थे। 140 ही है, उससे
उससे कम नहीं हो पाएगा कोई भी ऑफर वगैरह कुछ? सर एडोप्टर आता है इसका 4000 रुपये का। कितने वाट का? 60 वाट। हाँ हाँ। 15,500 का। आप खुद सोचिए। अच्छा तो 15,500 में आप कितना करा पाओगे अगर? इसमें आपका UI 8.0 आता है। 8.5 की 8.5 सॉरी आ चुका है उसमें। ये लास्ट वैल्यू है पिछले? 5,000 रुपये कम कर दीजिए। 5,000 और कम कर दो बस, 75 लग जाएगी उसकी भाई। नाम नहीं बताऊंगा भाई, कल को वो भी हमारा वीडियो टेक डाउन करा दे, कुछ कह नहीं सकते ना भाई, बिजनेस के लोग कुछ भी कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी शॉप थी भाई। इनके यहाँ आप जाओगे तो जितने लोग सामान खरीदने हैं उनसे ज़्यादा इनके पास स्टाफ है। 20-25 स्टाफ समझ लो एक शॉप में हो तो कितनी बड़ी शॉप हो सकती है। तो यहाँ पे हमें शौक ऐसे लगा, 1 रुपये का इन्होंने ऑफर नहीं दिया भाई। 140 का है तो आप फोन 140 में बाई करोगे। हाँ, इन्होंने लुभाने के लिए हमें थोड़ी चीज़ें दी कि हम आपको अलग से टेम्पर दे देंगे। चलो ठीक है, दे सकते होगे 200 रुपये का टेम्पर ग्लास। केस दे दोगे प्लास्टिक वाला 100-200 रुपये का मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के 2-3 रुपये और देने की कोशिश कर रहे थे। अब इनको ये चार्जर वार्जर क्या भाई फ्री में मिलता है, ब्रांड के बड़े हैं तो इनके पास सामान आता है, तो ये फ्री में दे देने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम समझ में आ गया भाई ज़्यादा बड़ी दुकान में जाने से फायदा नहीं, तो वहाँ से चले गए। फिर हमने डिसाइड किया भाई, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि कोई भी रैंडम शॉप पकड़े, क्या पता किस्मत लग जाए, कुछ मिल जाए। तो हम गुजरते गए, हमें दिखाई पड़ा भाई जियो, क्या रिलायंस का जियो डिजिटल करके था। वेल गाइस, सुबह से हम घूम रहे हैं, 4 घंटे हो गए। हमें श्रीराम टावर में वहाँ कुछ खास मिला नहीं, लाइक थोड़े बड़े डिस्काउंट मिल रहे थे, हम बहुत इंप्रेस हुए नहीं भाई उतना। तो ऑनलाइन भी हम नियर अबाउट पहुँच रहे थे, तो मुझे जाते थे एक और शॉप दिखाई पड़ गई, रिलायंस का जियो स्टोर है, डिजिटल नहीं जियो स्टोर है। तो भाई यहाँ भी जाके देखते हैं भाई क्या बता रहे हैं। सर 1,40,000 रुपए है, ठीक है। अगर मैं आपको सब कुछ पैकेट प्राइस कर पाऊंगा तो आपका लास्ट प्राइस कर पाऊंगा 1,36,999। 1,36 इस पे कोई भी कार्ड एडिशनल ऑफर नहीं आया। 1 TB पे ऑफर है, 512 GB और 256 GB पे अभी कोई भी कार्ड ऑफर नहीं। अगर आपका प्री बुकिंग होता तब उसमें हम आपको एडिशनल से 2700 का आपको वाउचर मिलता है जो आप सैमसंग की साइज से एक्सचेंज ऑफर पे हम सैमसंग एक्सचेंज होता है यहाँ पे। हाँ एक्सचेंज होता है, लेकिन हम सिर्फ आईफोन पे एक्सचेंज करते हैं। 1 साल का अगर आप इस पे प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं ADD एक्सीडेंटल लिक्विड डैमेज तो आपका है 17,749 का। और अगर टोटल प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं 2 साल का सैमसंग साइड पे कोई 15 दिखा रहा था, कोई 14 ट्रिपल 17,749। 2 साल का दिखा रहा था नहीं, 2 साल का हमारे पास जो आपका आएगा 31,099 रुपए। तो उस भाई साहब ने हमें सब कुछ जोड़ जाड़ के कहा फोन आपको 1,37,000 का दे देंगे। 3,000 रुपीज उसने डिस्काउंट करने की कोशिश की, हमने कार्ड नहीं लगा, ठीक है हमें समझ में आएगा 1,35 मिल रहा था, इसने 1,37 दिया विदाउट फोन एक्सचेंज की। हाँ एक्सचेंज होता है, लेकिन हम सिर्फ आईफोन पे एक्सचेंज करते हैं क्योंकि वो फोन एक्सचेंज पे लेते नहीं, कह रहे हम लेते नहीं है। फिर हम गए अनदर शॉप पे। भाई शाम होने वाला है, हम पहुंच गए। अभी देखो 5:44 हो गए, हम काफी थक चुके हैं। और अभी हम यहाँ से लौट रहे थे तो ये एक मार्केट और दिखी हमें, बंगला बाजार करके मार्केट पड़ती है। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मोबाइल की दुकानें बनी, तो यहाँ पे भी भाई ज़्यादा ट्राई कर सकते। वो सैमसंग का फोन आया अल्ट्रा, आपके मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, 26,000 मिल जाएगा। जैसे ये तो भैया अभी साइट पे तो मिल रही है, जैसे बाकी देख लेंगे जो हमारा कुछ होगा मार्जिन वगैरह। हाँ कुछ बताइए, जैसे 3,000 रुपये सर मैं और छोड़ दूंगा, हालांकि इसमें कोई कार्ड डिस्काउंट वगैरह नहीं है। कोई एक्सचेंज ऑफर वगैरह कुछ चल रहा है? आपके पास कोई फोन है दिखा दीजिए, मैं देख लेता हूँ। कि देखिए मेरा प्री बुक वाला पड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या था, हम लोगों ने प्री बुक कराया था, प्री बुक नहीं कराया नहीं तो कोई नहीं, वो मेरे पास प्री बुक मेरा पड़ा हुआ है। उसमें एक एडाप्टर आपको मिल जाएगा 45 वॉट का, उसकी कॉस्ट आएगी 2799। उसके लिए आपको 300 रुपए केवल देने होंगे। जो प्री बुक कराते हैं 1,000-2,000 रुपए देके हो जाता है। हमारे पास सैमसंग की डायरेक्ट बिलिंग है, तो हमने उनको 1,000 रुपए दिए कि मेरे पास एक कस्टमर है, तो वो क्या करते हैं एक टोकन अमाउंट लेते हैं, किसी भी कस्टमर से एक टोकन अमाउंट लेते हैं प्री बुक करने के लिए। ठीक है, ये सब में होता है, ओप्पो में सब में होता है। बट उसके लिए आपको सिर्फ 300 रुपए देने पड़ेंगे और आपको 2,800 रुपए का अडाप्टर मिल जाएगा 45। अब 1,40 का है, देखिए मैंने आपको 2,800 रुपए तो ये बचा दिया। 2,800 में 300 आप चाहे तो 2,500 कर सकते हैं, और प्लस आपको मैंने 3,000 रुपए और दे दिए, आपका 1,34,200 ये हो गया। नहीं ये बात तो सही है, एक्टिवेशन बहुत पहले की मिल जाती है देख लीजिए कुछ हो जाए। 1,33 करा दूंगा आपको, 1,200 रुपए और बस। अब इससे 1 रुपए कम नहीं हो पाएगा सर। 1,33 उसमें चार्जर दोगे ना आप? चार्जर देंगे, 300 रुपए आपको देना पड़ेगा। 1,33 300 हो गया। एक्सचेंज का मॉडल आप दिखा दीजिए मुझे, मैं वैल्यू मेरे ये Reno 14 Pro है, इसका सर 27,000 रुपए में करा। 1,03,200 रुपए आपको करना होगा, आपको फोन। ये चार्जर कब तक मिल जाएगा? इसका सर रहता है 4 to 5 वर्किंग डेज का रहता है। आपका एड्रेस वगैरह डिटेल में ले लूंगा, प्री बुक पे चढ़ाना होगा, जिसका प्री बुक का है वो तो मैं आप ही को दे दे रहा हूँ। उस पर डिटेल बुक आपके एड्रेस पे ही आ जाएगा। अगर मेरे पास डिलीवर्ड होता है, कंपनी करती है, तो सिक्योरिटी सील होती है सर। एक्चुअली क्या होता है ना, थेफ्ट मैटर बहुत होते हैं, तो ये मेरे से गेट से अगर मान लीजिए मेरे पास लगा हुआ सिक्योरिटी, तो अगर वो जाएगा तो तुरंत आवाज करने लगेगा। जो एकदम छोटी शॉप थी,
हम ऐसे ही रैंडम घुस गए थे, आपने देखा था, मैंने आपको सुनाया था। तो इस शॉप में क्या हुआ था भाई, यहाँ पे हमें इसने एक सिंगल यूनिट दिखाई पड़ गई भाई, अल्ट्रा एक फ़ोन इसने लाया था, एक ही इसके पास यूनिट थी। फिर हमने उससे भाई वही सारी बातें बताई कि देखो हम सुबह से घूम रहे हैं, हम शाम हो गई, फ़ोन लेने निकले थे 5 बज गए, हम 6 घंटे से घूम रहे हैं, हमें फ़ोन चाहिए, क्या दे सकते हो। पहली बात तो बताया कि आपके अल्ट्रा फोन का आपको हम 1,33,000 दे देंगे, क्योंकि विदाउट एक्सचेंज बता रहा था। तो ये सबसे लोवेस्ट था, बिकॉज हमें 1,35 मिला था, 1,33 ने दे दिया। फिर हमने कहा भाई वही होता ना कि कुरेश की भाई और क्या दे सकते हो, तो पुराना फ़ोन देने की कोशिश की हमने। तो यहाँ हमें रेनो 14 प्रो दिया, इसका सर 27,000 रुपये में पड़ा। तो उसने हमारे इस डिवाइस की एक्सचेंज लगाई भाई 27,000, जो कि हाईएस्ट था, इतना तो हमें कहीं मिला ही नहीं था, 25 मैक्स मिला था। मैंने कहा भाई और लाओ क्या दे सकते हो, तो उसने कहा ठीक है चलो, ये वो मेरा नहीं था, हमने किसी के लिए प्री बुक कर रखा है, तो आपको हम दे देते हैं। तो उसने 27 रुपये का पॉइंट का कर दिया, आपको हम दे देंगे। मैंने कहा भाई पॉइंट का हमें क्या दे सकते हो, उसने कहा भाई पॉइंट है हमारे अकाउंट में रहता, हमें कुछ और बाई करना होगा, हम अल्ट्रा फोन कहीं बाई कर कुछ और बाई करेंगे तो उसमें रिडीम कर लेंगे, तो हमारे लिए कोई बिग डील नहीं है, तो आप पॉइंट ले लो। प्लस उसने कहा अगर आप 300 रुपये और दे देते हो, चार्जर देंगे 300 रुपये आपको देना पड़ेगा, 1,33 300 रुपये, तो आपको हम सैमसंग का फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से जोड़ा जाएगा इस। तो देखो आपने पेमेंट देखा था, हमें ये फोन ओवरऑल पड़ गया जोड़ जाड़ के, मैंने पेमेंट की थी 2 बार में क्योंकि यूपीआई लिमिट थी। एक मैंने पे किया था 99,999 प्लस 3601 रुपए, 1,03,600 रुपए लगा के विद ओप्पो रेनो 14 प्रो एक्सचेंज करके मुझे मिल गया था भाई अपना चमचमाता मैदार वाला अल्ट्रा फोन। तो सबसे सही डील मिल गई। अब इसने कैसे दिया होगा, मुझे जहां तक हमने पूरी टीम में रिसर्च किया भाई, बहुत R&D की, ऐसा कैसे दे सकता है। तो हमें ये समझ में आया कि देखो मार्जिन तो होता है। अब जैसे कि सबसे बड़े दुकान जो था जहां हम गए थे, जहां जिसने कुछ 1 रुपए का ऑफर नहीं देता, तो ये हो सकता है किसी ने किसी के लिए फ़ोन बुक किया, भाई छोटी शॉप थी, ये बड़ा ट्रेडर तो था नहीं, सिंगल फ़ोन लिया था, तो अगर इसको 1,500 कुछ भी मिल रहा होगा, 2,000 जो भी मिल रहा, आई डोंट नो, कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा, मिनिमम 500 मिल रहा होगा, तो इसके लिए वो भी बड़ी चीज़ थी। तो हमें डील मिल गई, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने बाहर ऑन किया, सब कुछ चेकआउट कर लिया, सबको देख लिया, फ़ोन से मिल गया। देखो कुछ बात समझ में आई हमें। पहली बात तो ये, तो अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन लेना चाहते हो, स्पेशली सैमसंग या कोई और ब्रांड का, तो आप घूमो, सबसे बड़ी ब्रांडेड शॉप होती ना, जरूरी नहीं वो ऑफर दें। हाँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था क्रोमा अच्छा था, या जो मल्टी ब्रांड स्टोर था उसने अच्छा ऑफर दिया, और रैंडम शॉप वाले भी कभी बहुत अच्छे डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज, मेरे पास एक मैसेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ट्विटर पे आपने देखा होगा, इंस्टा पे देखा होगा कि बहुत लोग कम प्राइस में भाई 1,25,000 तक आपको अल्ट्रा फोन सेल करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्कैम कैसे हो सकता है, नॉट गारंटीड कि 100% हो, चांसेस हैं। सबसे पहले चांस ये कि पहली बात तो हो सकता है ये प्री एक्टिवेटेड फ़ोन हो और फ़ोन को दोबारा रीसील करके किया जा रहा हो। ये बहुत आसान होता है, हेयर ड्रायर से आप आसानी से इसको खोल के चिपका सकते हो, कोई बिग डील नहीं है कि डिवाइस ऑफर लगा के प्री एक्टिवेट करके रखी गई हो, बाद में बैंक ऑफर लगा के आपको 1,25 के आसपास सेल किया जा रहा हो। दूसरी संभावना ये है कि हो सकता है ये डिवाइस ग्लोबल हो, तो आपसे बिल मांगा जाएगा, वो बताया जाएगा भैया ये आई मैं तो देश के बाहर की, और सैमसंग सर्विस देती नहीं उस पार्ट की। तो अगर आपको इतनी टेम्पटिंग डील मिलती है तो मेक श्योर कि वो पर्सन जेन्युइन हो। समरी की बात करें, देखो फ्लैगशिप फोन में डेफिनेटली डिस्काउंट मिलता है, ऑफर्स मिलते हैं, आपको बस थोड़ा घूमना पड़ेगा भाई, घूमने की जरूरत है तभी आप डिस्काउंट पाओगे। जरूरी नहीं है कि सबसे बिगेस्ट शॉप आपको सबसे बेटर ऑफर दे, जो डीलर हो नहीं दे सकता, उसको अपना ज्यादा प्रॉफिट कमाना, भाई 25 लोग की सैलरी कहाँ से निकालेगा, आपसे तो निकालेगा। अब बिगेस्ट नेम में जैसे रिलायंस, क्रोमा आपको सही ऑफर दे रहा था, रिलायंस कभी ऑफर नहीं देता, हमने ये भी देख लिया। बाकी गाइस ये तो देखो मेरी स्टोरी थी अल्ट्रा फोन बाय करने की। आप बताना भाई, आप ऑफलाइन अल्ट्रा फोन बाय करने के हो या किसी और ब्रांड का महंगा फोन बाय किया हो, आप कैसे डील पाते हो, कैसे कर सकते हो, मुझे भी हेल्प मिलेगी, आगे भी हेल्प मिलेगी। तो देखो मैंने 2 पार्ट में बनाया गया इसी वीडियो, पहला पार्ट आपने ओप्पो वीवो का देखा था, सैमसंग का देख लिया। अगर आपको लगता है फर्दर नीड है, किसी और ब्रांड पे भी ट्राई करने की जरूरत है, लाइक एप्पल है किसी पे, तो हम ट्राई कर सकते हैं भाई, थोड़ी मेहनत लगती है, आपके लिए हम 10-15 दिन घूमते हैं ताकि आपका पैसा बच सके, हमारा जाता कोई बात नहीं, हम तो बाय करके ऑलवेज लाइक आपको जेन्युइन रिव्यूज दिखाते रहते हैं। होप यू एंजॉयड दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Crazy in the club, slow it down, get crazy in the club, crazy in the club, get crazy in the club, just do